हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रेमलता व्लॉग्स में आप सभी को राधे राधे। तो गाइस, आपको पता ही है कि घर की जो समस्या चल रही है वो तो मतलब ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रही। क्यों कि हम बहुत ट्राई कर रहे हैं कि वो जल्दी से हाँ, जल्दी चीज़ें सही हो जाए, पर हमें ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं हम गलत त्योहार भी करने आ लगे रहा है हैं। सामने, तो इसकी वजह से हम ये नहीं चाहेंगे कि कुछ लोग गलत हो। गलत हो, अच्छे के अच्छे अच्छा ही की सोचेंगे, जो भी सोचेंगे, जो अच्छा ही सोचेंगे। मैं ऐसा तो नहीं सोचती हूँ कि अपने बच्चों के लिए कि उनको उनके हाल पर छोड़ देती हूँ। तो मेरे मन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं उनको उनके हाल पर छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे को दुख होता है, तकलीफ होती है। जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ तो वहाँ पर मुझे चीज़ें परिवार की याद आने लग जाती है। तो वहाँ पे मतलब परिवार की कमी महसूस होती है। इंसान जब घर के अंदर एक साथ बैठते हैं तो अब दो तो इंसान वो है और तीन हम हैं, तो उसमें क्या है, इंसान को कमी नहीं होएगी क्या? क्योंकि इसके पापा जब बाहर चले जाते हैं तो हम दोनों रह जाते हैं, तो वहाँ की जगह है ना कहीं उनकी याद आने लग जाती है और फिर ऐसा फील होने लग जाता है कि क्या मालूम खाना खाया कि नहीं अब आप खाया। सभी को पता है कि मम्मी कैसी है शुरू से, स्टार्टिंग से। तो मम्मी चाहती है कि मैं परिवार जोड़ के रखूँ। मैंने भी बहुत कोशिश करी कि उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है मम्मी, वो उनके हाल पे रहना चाहते हैं, वो अपने साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। तो ठीक है, अगर नहीं रहना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी इच्छा। और उनकी इच्छा के अनुसार अगर वो अलग भी रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पर वो खुश रहे। और ऐसा है ना, परिवार में जब रहते हैं तो आना जाना लगा रहता है माँ बाप के पास में। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही माँ बाप को छोड़ देते हैं बच्चे। वो भी सही है आपकी बात, पर एक बहुत बात चीज़ बच्चे मेरे को छोड़ बताओ। देते हैं, बहुत लेकिन सारे छोड़ भी देते हैं, और लेकिन आज भी जो कंडीशन चल रही है उस हिसाब से तो अपन को छोड़ ही रखा है। हाँ ठीक है, वो छोड़ रखा है, लेकिन वो ऐसा है कि तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा। इसकी शुरुआत ना टर्की कंपनी से हुई थी, जो वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस देखे होंगे, कमर्शियल पेजेस और एड्स पेजेस, जिसके लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़े हुए होते हैं। वो किन वेबसाइटों की वजह से बढ़े हुए होते हैं? वो इन्हीं वेबसाइटों की वजह से बढ़े हुए होते हैं। तो आप भी अपने लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको बहुत ही सिंपल सा काम है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आपको कॉपी करके उसको गूगल पे जाके पेस्ट करेंगे तो आपको दो सर्विस मिलेंगे, लाइक्स बढ़ाने के और फॉलोअर्स बढ़ाने के। तो आप मेरी बात माने तो अपना रियल अकाउंट बिल्कुल शेयर मत करिए। अपना एक न्यू अकाउंट बनाए, 0 फॉलोअर्स वाला, उससे आप स्टार्टअप कर सकते हैं। आप वहाँ पे देखेंगे कि आपके लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ना इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है भाई, जाओ और जाके चेकआउट करो। मैं अपने बच्चों को समझती हूँ। वो गलती कर लेते हैं, बच्चे हैं। देखो, अपन भी इंसान है, इंसान से ही गलती होती है। तो बच्चे हैं, गलती कर लेते हैं तो वो पश्चाताप तो होता है हर इंसान को। ऐसा तो है नहीं है कि नहीं वही होता। ये सब पश्चाताप के भाई, देखो अपना खुद का काम कुछ होते हुए सब कुछ मेरे को भी बाहर जाना पड़ा, तो क्या सिचुएशन है मम्मी, ऐसी है ऐसी चीज़ें सही है तो आप सब बता दो कि उन्होंने कहा सही है। देखो, देख, तेरे को पता, खुद को भी पता है। तो जब मतलब ये भी चले गए थे उस वक्त, तू भी, तेरे को भी। तो बच्चे गलती करते हैं तो अपन तो माँ बाप है, तो माँ बाप तो देखो, जितने भी बच्चे गलती करते हैं तो माफ़ कर ही देते हैं। ऐसा नहीं, आपको खुद को पता है कि सुधीर ने कितना बड़ा कदम उठाया था। वहाँ उस वक्त हमारी कैसी सिचुएशन होगी, कैसी हालत होगी। उस टाइम पे मैं मतलब इतनी टूट चुकी थी कि मैं बता भी नहीं सकती। कि मुझे संभालने के लिए बहुत मतलब बहुत मुश्किल पड़ी। अपने आप को संभालने के लिए भी बहुत मुश्किल पड़ा मुझे, इतनी मुश्किल पड़ी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन उस टाइम पे मेरी सास थी तो उन्होंने मुझे संभाला। तो उन्होंने मतलब 6 महीने तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने 6 महीने कंटिन्यू मेरे साथ रहे। वो अलग होने के बावजूद भी मेरे साथ रहे और संभाला उन्होंने। तो ये चीज़ होती है कि बुरे वक्त में जो इंसान अगर साथ देता है तो वही इंसान होता है। तो बुरे वक्त में जो अपने वाले ही तो साथ देते हैं, दूसरा कोई नहीं साथ देता है। तो इसकी वजह से उनको भी मैंने लगाया था फ़ोन और बोला उसको भी फ़ोन लगा के कि आ जा, तो अपन बैठ के बात करेंगे। लेकिन उसने मना कर दी कि अभी नहीं आ रहा, मैं फिर जब भी आऊँगा मैं आपको फ़ोन लगा दूँगा। और मैं इसलिए उसको बार बार आप लोग बोल रहे हैं कि आप उनको फोर्स मत डालो, ये वो। तो देखो भाई, मैं तो माँ हूँ, तो मुझे तो त्यौहार आ रहा है सामने, तो वहाँ पर त्यौहार की वजह से भी देखना पड़ता है कि ये सब हिल मिल के रहे, खुश रहे। तो इसकी वजह से थोड़ा,
क्योंकि इधर उधर जाना आना पड़ता है तो उसको महक को भी साथ में लेके जाना पड़ता है, मुझे ही जाना पड़ता है उसके साथ में। अब चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी है कि अब मेरे को ऐसा लगने लग गया कि अब कुछ चीज़ें लगी भी नहीं है बचाने के लिए, और अब कोई मतलब भी नहीं लग रही है मम्मी अपन। मेरे को ऐसा लगता है कि अब बस बच ही रहा है, वैसे भी बच ही रहा है। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब टेंशन तो उस टाइम पे भी मतलब ये सुधीर चला गया था तो उस टाइम पे भी इंदौर थे ये, तब सोहन भी वहाँ पर मतलब ये गया था उनको लेने के लिए, लेकिन इसको भी वहाँ की जगह मतलब आ गया था, फिर वापस उन्होंने फ़ोन लगा के बुला लिया था, फिर इसको रखा भी सही 8 दिन 15 दिन महीना 2 महीने रखा भी सही। तो मैंने इनको फ़ोन लगाया तो मतलब इनको बुला रही हूँ तो मैं अच्छे के लिए भले के लिए ही बुला रही हूँ। अगर निभी रहना चाहे नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही समझाने के लिए बुला रही हूँ उसको कि तुम दोनों खुश रहो, और लेकिन ऐसा है कि माँ बाप के पास भी आते जाते रहो तो तुम भी अच्छे रहोगे, हम भी अच्छे रहेंगे, और महक को इतना टेंशन नहीं होगा। उसको भी थोड़ा देखो परिवार की ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी वजह से मैं सुधीर को फ़ोन लगाया था, ना कि जोर ज़बरदस्ती करने के लिए मैंने फ़ोन लगाया कि ज़बरदस्ती करके ना उनको यहाँ पर बुला के ना उनको मतलब काम के लिए फोर्स डालना, ऐसी कोई ये नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है कि मैं उसको काम के लिए बुला रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए ही बुला रही हूँ कि त्यौहार आ रहा है सामने तो वो भी देखना है, तो तुम अलग रहो बनी से लेकिन आते जाते रहो। देखो गाय ये है कि मेरा तो ये मानना है कि महक को मैं इसलिए बुलाना चाह रही हूँ वो मेरे से बात करे, मेरे पास मतलब आती जाती रहे वो बने से, अगर इच्छा हो उसकी तो अलग रहे, और इच्छा हो तो हमारे साथ रहे। तो ऐसा होता है ना कि देखो आप उसकी मैं हर इच्छा पूरी करती हूँ, वो सुधीर करता है जो करता ही है, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करती हूँ। मतलब मुझे जो चीज़ें पसंद आ जाती है तो मैं उसको दिलाना, चूड़ी मतलब साड़ी जो भी है उसकी शॉपिंग जो भी है वो मेरी इच्छा से मैं अलग ही करवाती हूँ। तो उसको मतलब कुछ ना कुछ दिलाने का इच्छा होती है, तो इसकी वजह से मैं उसको बुलाना चाह रही हूँ, ना कि उसको ज़बरदस्ती कर रही हूँ कि क्या तू आ और मेरे पास रह। लेकिन उसको भी ऐसा रहता है ना कि जैसे कि माँ बाप भी मतलब अगर पियर में अगर जाते हैं तो हम लोग भी जाते हैं, तो राखी के टाइम पे ऐसा होता है ना, दो दो भाई होते हैं तो वो अपनी बहन के लिए दोनों भाई अलग अलग इच्छा के दीदी तेरे को क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, कि क्या लेना है क्या ख़रीदना है, तो उस हिसाब से मेरी ये इच्छा है कि देखो वो कहीं जाती नहीं है, तो इसकी वजह से वो जाएगी तो सही, उसके भाई बना रखे हैं, लेकिन मेरी भी इच्छा रहती है कि मैं उसको कुछ ना कुछ दिलाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको कुछ नहीं दिलाती हूँ, मैं हर बार कुछ ना कुछ दिलाती रहती हूँ उसको। तो इसकी वजह से मैं उसको मेरे पास बुलाने की इच्छा रख रही हूँ मैं, कि आ तू मेरे पास, अगर आती जाती रहे तो उसको मैं कुछ ना कुछ दिला दूँ। तो इसकी वजह से मैं उसको बुलाना चाह रही थी, सुधीर से बात करना चाह रही थी कि आजा सुधीर अपन बैठ के बात करेंगे। अब वो सुधीर ने मना कर दिया तो फिर अब क्या ही बोल सकती मैं, क्या कुछ नहीं बोल सकती। उनने बोला कि रुको अभी फिर बाद में बात करेंगे, तो कब बात करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है 8 से 10 दिन 8-9 दिन बचे हैं राखी के। उससे पहले ही मतलब जो भी शॉपिंग वॉपिंग करना रहती है, जो भी ख़रीदना रहता है तो वो पहले ही ख़रीदा जाता है। तो धीरे धीरे आपको खुद को पता है अभी मार्केट में इतनी बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रही है क्योंकि ख़रीदारी चल रही है, तो इसकी वजह से जब ज़्यादा भीड़ में तो फिर ऐसा रहता है ना कि पसंद नहीं आ पाती है, वो जल्दबाजी होती है। तो इसकी वजह से मैं पहले से ही उसको पसंद आ जाएगी तो अच्छे से उसको ख़रीद के दिला दूँगी, उसके पसंद से ही दिलाऊँगी, या फिर मेरी पसंद से, क्योंकि अधिकतर तो मेरी पसंद से ही पहनती है वो। मैं जो भी दिलाती हूँ मैं खुद की पसंद से ही दिलाती हूँ उसको, जो भी साड़ी पहनती है वो मेरी पसंद से ही पहनती है। और उसको भी अगर ख़रीदना रहता है कि मम्मी आप चलो और मुझे दिला के लाओ, तो मैं खुद जाती हूँ और खुद उसको मेरी पसंद से ही दिलाती हूँ कि ये अच्छी है बेटा, ये ले ले। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे कमी महसूस होती है उसकी, इसकी वजह से मैं उसको बार बार याद करती हूँ। तो इसलिए मैं यही बोल रही हूँ कि बेटा अगर मेरी वीडियो देख रही है तो प्लीज़ तेरे से रिक्वेस्ट है कि तू ये बात सुन, और सुधीर और दोनों मिलके तू भी आ जा उसके पास में, तू जहाँ कहीं भी है
मुझे तो नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। तुम दोनों, वो भी नहीं आया यहाँ पर, तू भी नहीं आई, तो हमें तो पता नहीं है। और मैं तो, मेरी तबीयत ख़राब हुई जब से तो मैं कहीं बाहर जाती आती नहीं हूँ, तो इसकी वजह से हमें पता ही नहीं है कि तुम कहाँ है, कहाँ रह तो रहे हैं, मुझे तो पता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कहाँ। तो इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि आजा, तुझे भी मुझे जो भी दिलाना है वो मैं दिलाऊंगी। और ये टेंशन मत लेना कि तू अलग होके भी खुश नहीं रहेगी। तू अलग रह के भी खुश रखूँगी तेरे को, कभी दिक्कत नहीं आने दूँगी, ये मानना है मेरा। तो देखो यहाँ पर तो लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो देखो सुनो सबकी, करो मन की, अपने मन में जो होता है ना वो करना चाहिए। लोग तो बहुत कुछ मतलब ऐसे चढ़ा बढ़ा के लगाते हैं हर चीज़ें, तो उनकी बातों पर ध्यान ना दे के अपने घर परिवार वालों की बातों पे ध्यान दो, और अपने मन की, दिल की सुनो, जो भी दिल कहता है उसकी सुनो और वो काम करो। तो इसकी वजह से मैं तेरे को समझाती हूँ बेटा। तू मेरी वीडियो देख रही है तो मैं तेरे को समझा रही हूँ कि ये चीज़ें भुला करके और अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहेगी तो खुश रहेगी।